गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 27 नवंबर 2021 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न भी है। आप इसे अच्छे से देखें, आप इसे याद करें, इसे बार बार देखें। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसे इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी ओपी झा, ऑप्शन सी के माथुर, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवीण सिन्हा। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय जो है फ्रांस में, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। 7 सितंबर 1923। इन तीन संगठित अपराधों पर कार्य करता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 28 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। आपको बता कि डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन पर ही यह जो दिवस है मनाया जाता है। इन्हें जो है श्वेत क्रांति का जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह जो दिवस है ये दूध के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो थे डॉक्टर कुरियन। तो इनके ही जन्मदिन पे जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं की जो है फसल का उत्पादन बढ़ाया गया था और ये हिमाचल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये क्रांति ज़्यादा फैली थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनरेगा के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 8,000 करोड़, ऑप्शन सी 11,000 करोड़, ऑप्शन डी 15,000 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000 करोड़। आपको बता दें कि मनरेगा को पहले जो नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी जो स्थापना हुई ये 2005 में हुआ था और 2009 में इसका नाम जो है वो नरेगा कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मालदीव, श्रीलंका और भारत के तटरक्षक बलों के बीच कौन सी त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास हुआ? ऑप्शन ए दोस्ती, ऑप्शन बी मित्र शक्ति, ऑप्शन सी गरुड़ शक्ति, ऑप्शन डी बर्ज प्रहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दोस्ती। जबकि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास है, गरुड़ शक्ति भारत और फ्रांस, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। आपको बता दें कि 1 फरवरी को जो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इस दिन ही कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है केरल। भारत का सबसे सही आंसर है सी। भारत का जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है वह बिहार है, जबकि सबसे कम गरीब राज्य वह केरल है। तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार। आपको बता दें कि जो पहली रिपोर्ट है भारत का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें ही ये बताया गया है कि भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वह बिहार है। मैसूर घोषणा पत्र का किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ए जन कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही मैसूर घोषणा पत्र जारी किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना को कितना मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिला है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ये जो मिराज 2000 है ये फ्रांस से मिला, ये पुरानी मिराज है। ये इसे इसलिए ख़रीदा गया है ताकि जो हमारे पास जो मिराज लड़ाकू विमान 2000 है उसमें अगर कोई ख़राबी आती है तो इसके पार्ट पुर्जे को निकाल कर हम उसमें लगा सकें और उसका हम यूज कर दिए। ये ग्वालियर में आया है। आइए अगले प्रश्न की ओर। टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए DC सिंघानिया, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी प्रेम अजीत जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए DC सिंघानिया को जो है ये अवार्ड मिला है। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा शब्द 2021 में कॉल्सिंग डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना? ऑप्शन ए नॉन फंजिबल टोंग्स, ऑप्शन बी लॉकडाउन, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी मजदूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉन फंजिबल टोंग्स जो है 2021 में कौंसिल डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी INS डीजल पनडुब्बी कौन है? ऑप्शन ए कलवरी, ऑप्शन बी बागीर, ऑप्शन सी बाक्सीर, ऑप्शन डी बेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेला।
आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 ये फ्रांस की सहायता से शुरू किया गया है, जिसके तहत 6 डीजल पनडुब्बी बनाई जाएगी, जो मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनेगा, जबकि इसकी पहली पनडुब्बी हुआ है कलवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेला। आपको बता दें कि भारत का जो पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है वह है विक्रांत। और अभी हाल ही में जो भारत का पहला जो समुद्र जहाज है, जो शिप है, वो है विशाखापत्तनम। ये आप इसका फोटो देख रहे होंगे, बेला। इसे कमीशन कर दिया गया है, प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण एयरटेल सफलतापूर्वक किस कंपनी के साथ किया? ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी अमेजॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नोकिया। एयरटेल ने है जो नोकिया के साथ पूर्वी भारत में जो 5G परीक्षण का सफलतापूर्वक कर लिया है। ये 800 मेगावाट बैंड पर किया गया। संघाई सहयोग संगठन के बीच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो है इसकी बैठक की गई। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और यह संघाई में नहीं, बीजिंग में है। नाम के अनुसार इसका मुख्यालय आपने ध्यान में रखेंगे, संघाई चाइना में, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए HSBC इंडिया, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी यूको बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HSBC इंडिया। आपको बता दें कि यह बैंक जो है वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, HSBC इंडिया बैंक। आइए अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला निजी ये मिसटाइपिंग हो गया, निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन है? ऑप्शन ए धवन 1, ऑप्शन बी विक्रम सी, ऑप्शन सी कलाम 5, ऑप्शन डी सतीश 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धवन 1, जो कि भारत का पहला निजी निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। मैंने कल आपसे सवाल पूछा कि महिलाओं के हिंसा के खिलाफ उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 25 नवंबर को ही यह दिवस है जो मनाया जाता है। अब ये तो कल का सवाल था जिसका आंसर मैंने दे दिया। अब आज का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, मैं इसका जवाब कल दूंगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो संविधान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें। ये कुछ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उसे डिस्कस किया। अब हम लोग जो है कल जिस प्रश्न का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज अब हम लोग उसको एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे कि होगा वो प्रश्न हमें और अच्छे से याद रहेगा। तो आइए पहला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है जिसकी आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, या फिर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। तो अब इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है बिहार, जिसकी प्रजनन दर 3 है। और इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि पहली बार महिलाओं की संख्या जो पुरुषों की संख्या से अधिक हो गई है। दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डॉट अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा नासा। नासा ने ही इसे जो है लॉन्च किया है। आइए अगले सवाल की ओर। किस राज्य में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। असम में है जो लचित दिवस मनाया गया 24 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2021 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए भारत सरकार और किस बैंक के बीच $300 मिलियन का समझौता हुआ? तो इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक ADB, जिसका मुख्यालय जो वो फिलीपींस में है, जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय वो वाशिंगटन DC में है। संघाई सहयोग बैंक बीजिंग। आइए अगले प्रश्न की ओर। लर्सन एंड टुब्रो ने किस राज्य में डाटा सेंटर बनाने का समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपको बता दें कि तमिलनाडु ने ही अपनी पहली बाल नीति को लागू किया है, तमिलनाडु। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। आपदा पर आधारित 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह, जो वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न
यहाँ पे मिसप्रिंट है। योजना को कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा 4 महीने के लिए जो है इस योजना का क्या किया, विस्तार कर दिया गया। अब यह योजना जो मार्च तक चलेगी। कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय ही भारत सरकार ने मार्च 2020 में अनाज के वितरण के लिए यह योजना चलाई थी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इसका सही आंसर होगा मैग्डेला एडसन। ये जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, मगर इन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे दिया। जर्मनी के चांसलर कौन बने, तो इसका सही आंसर होगा ओल्फा सक्लोज, और जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है। किस राज्य ने नई खेल नीति को अपनाया, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में ही पहला घास संरक्षण केंद्र की जो है वो स्थापना किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप इसे ज़रूर बताएं और इसे सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर करें। आइए अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट ने छात्र न कि छात्र योजना एक्रोस को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन है 2026 तक जो है इस योजना को कैबिनेट सरकार ने जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो ये रहा आज और कल के सारे प्रश्न, जिसको हमने कल वाले प्रश्न को रिवीजन भी कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जय हिंद।